हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा उभरते हुए नेता, हर किसी संघर्ष में पहुंचने वाले नेता, जहां कहीं किसी को सताया जाता है, दबाया जाता है, जिस किसी की आवाज़ सरकार नहीं सुन रही होती है, उसके साथ खड़े दिखते नेता चंद्रशेखर आज़ाद रावण की। लेकिन इससे पहले मैं एक सूचना दे दूं कि मैं इसी YouTube चैनल पर लाइव क्लास लेता हूं भारत के संविधान पर। आज 19 मार्च 2024 को रात 9 बजे मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 पर चर्चा करूंगा, आर्टिकल 15 पर। रात में मेरे साथ लाइव जुड़िए। अगर लिंक मंगाना चाहते हैं लाइव क्लास का तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों, अभी मैं कल एक चर्चा किया था कि माया माझी पासवान पूछ रहा है संविधान, यानी मैंने उन दलित नेताओं की बात की थी जो अपने अपने पार्टियों के प्रमुख हैं, लेकिन जबकि संविधान बचाने की लड़ाई चल रही है देश में, हर कोई यह मान रहा है कि संविधान खतरे में है। ऐसे में अपने समर्थकों की आवाज़ों को अनसुना करके जो नेता एनडीए में है या एनडीए के हिसाब से सुटेबल राजनीति कर रहे हैं, यानी कि न तो इधर न उधर, एक तरह से वोट काटने वाली राजनीति कर रहे हैं, मैंने उन लोगों पर चर्चा की। हर तरह से हम सब ने कोशिश की कि एक जगह पर एक गठबंधन कायम हो। यानी अब तक के वीडियोज में मैं नेताओं की आलोचना करता रहा जो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होना चाह रहे थे, जिसमें जयंत चौधरी हैं, नीतीश कुमार हैं, जीतन राम मांझी हैं, चिराग पासवान हैं, बहन कुमारी मायावती जी हैं, रामदास अठावले हैं। लेकिन दोस्तों, एक नेता ऐसा है जो इन 10 वर्षों में सबसे ज्यादा संघर्ष करते देखा गया है। चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे पहलवान बेटियों का आंदोलन हो, चाहे हाथरस बेटी के साथ हुआ दरिंदगी के बाद उसके शव को जला देने वाला पुलिसिया तांडव हो, या डॉक्टर रितु सिंह का धरना हो, अगर हर जगह हर दबे हुए कुचले हुए की आवाज उठाने कोई नेता पहुंचता रहा है तो है चंद्रशेखर आजाद रावण। अब जब 2024 के लोकसभा चुनाव का समय आया है तो ये एक नेता ऐसा है जो इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेताओं के साथ जुड़ने के लिए प्रयास करते हुए देखा गया है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद रावण जैसे इतने अच्छे नेता को छोड़ देना, इंडिया गठबंधन के नेताओं को क्या हो गया ये समझ में नहीं आ रहा है। चंद्रशेखर आजाद रावण बहुत डिवोटेड नेता हैं। हमेशा इनके साथ एक तो युवाओं की फौज चलती है। आज के दौर में जबकि जितने भी पार्टियों के नेता दलित समुदाय के हैं, वे कोई इंडिया गठबंधन के साथ जब नहीं आए हैं, और जबकि दलित समुदाय, एससी एसटी कम्युनिटी के लोग ही सबसे ज्यादा सड़कों पर भारत के संविधान को बचाने के लिए संघर्ष करते देखे जा रहे हैं, ऐसे में उस समुदाय से आने वाला एक ऐसा नेता है जो उनके लिए उनकी आवाज उठाते हुए संविधान बचाने वाली मुहिम के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो जब चंद्रशेखर आजाद रावण जुड़ना चाहते हैं, और वो भी बहुत कम सौदेबाजी, जिसको राजनीतिक सौदेबाजी कहते हैं, महज एक सीट पर, जो नगीना की सीट उनको चाहिए थी, माना कि अखिलेश यादव जी ने मनोज कुमार जी को जो टिकट दिया है और इस्तीफा देकर आने वाले जिला जज हैं, उनका भी अपना एक महत्व और पहचान है, लेकिन राजनीतिक पहचान और अन्य पहचान चुनाव में बहुत अंतर रखती है। दोस्तों, मैं इंडिया गठबंधन के नेताओं को यह सुझाव भेजना चाहता हूं कि आप बहुत भारी गलती कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी से कहना चाहता हूं कि आपने पीडीए बनाया है, जिसमें कभी कभी आप बोलते हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, कभी कभी बोलते हैं पिछड़ा दलित और अगड़ा। ठीक है, क्योंकि अल्पसंख्यक पिछड़ा अगड़ा में आ ही जाता है। आपने एक सीट भदोही की तृणमूल कांग्रेस को दे दी, ठीक है, दे दिया। मान लेते हैं आपके और भी बहुत सारे दायित्व होंगे, राजनीतिक सोच होगी, लेकिन जिस व्यक्ति का इतना बड़ा जनाधार है,
और एक पूरा वर्ग जो इंडिया गठबंधन में आने से अपनी पार्टी के रूप में अगर गिना जाए तो छूट रहा है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस इनकी पार्टी नहीं है। कांग्रेस देश की एक ऐसी पार्टी है जो सबकी है, जिसको सब गाली दे लेते हैं और सब उसमें मजे कर लेते हैं। लेकिन फिर भी अब जब हर समुदाय की, हर वर्ग की अपने अपने नेताओं की पार्टियां हैं, ऐसे में दलित समुदाय से आने वाले चंद्रशेखर आजाद रावण एक ऐसे नेता हैं जो अपनी पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन में आने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। इनको महज एक सीट तक के लिए नकार देना इंडिया गठबंधन की राजनीतिक मूर्खता साबित हो सकता है। दोस्तों, आप सब ये जानते हैं कि ईवीएम हटेगी कि नहीं हटेगी अभी कोई निश्चित नहीं है, लेकिन एक वैसा माहौल जरूर बना लिया जाएगा कि चाहे चुनाव को ईवीएम से जीते, वो ये कह पाएगा कि नहीं, मतदाता तो बिखर गए थे, विपक्ष के इस नाते हम जीत गए। या लोगों के दिमाग में ये डाला जा सकेगा कि देखिए ये लोग 2 गुट में चुनाव लड़े, बिखर गए वोट, आप बाद में फिर स्क्रीन पर जुगाली करते मिलेंगे, इतना % वोट जो है बीएसपी पा गई, अगर ये यहां इंडिया गठबंधन में जाता तो ये चुनाव जीत जाते। तो ठीक है, बीएसपी ने फैसला कर दिया अलग लड़ने का। लेकिन जब चंद्रशेखर आजाद रावण जैसा तेज तर्रार नेता आने को तैयार हैं, तो इनको महज 1 सीट नहीं दे सकता है इंडिया गठबंधन। अखिलेश यादव जी को 63 सीटें मिली हैं, आप 1 सीट नहीं दे सकते चंद्रशेखर आजाद रावण को? यह कोई खैरात नहीं मांगी जा रही है आपसे। जो भी राजनीतिक मूल्यांकन रखने वाला, करने वाला व्यक्ति है, वो नंगी आंखों से देख रहा है कि सर्वाधिक संघर्ष करने वाले अगर भारत के 5 नेताओं का नाम गिना जाए, जिनमें नंबर 1 पर राहुल गांधी आएंगे जो सबसे लंबी पदयात्रा कर रहे हैं, तो दूसरे नंबर पर चंद्रशेखर आजाद रावण है, तीसरे नंबर पर तेजस्वी आएंगे और चौथे नंबर पर और कोई नेता आएंगे। आपके साथ आज जनता है अखिलेश जी, इसका यह मतलब नहीं है कि जो नए नायक उभर रहे हैं उनको आप जगह नहीं देंगे। और अगर आप इनको नहीं ले रहे हैं अपने साथ, तो फिर पीडीए का मतलब क्या है? आप पहले भी जानते हैं, इसमें कोई बात छुपी नहीं है कि समाजवादी पार्टी के प्रति दलित समाज की कोई आस्था नहीं रही है। दलित समाज जो है बीएसपी के साथ रहा है। आप केवल एक नारा लगा देंगे पीडीए, तो इससे वह समाज आपसे नहीं जुड़ जाएगा। ऐसे में उस समाज से उभरा हुआ एक संघर्ष करने वाला व्यक्ति जब आपसे महज 1 सीट मांग रहे हैं, तो आपके द्वारा इनको वो सीट न देना, वहां से प्रत्याशी खड़ा करना, आज जबकि 2024 में सबसे ज्यादा कठोर कठिन मुकाबला होने जा रहा है, राजनीतिक आत्महत्या का कदम साबित हो सकता है। इसलिए दोस्तों, मेरी इस वीडियो को आप लोग खूब शेयर करिए, जिससे कि ये वीडियो प्रियंका गांधी तक पहुंचे, राहुल गांधी तक पहुंचे, अखिलेश यादव तक पहुंचे। अभी भी वक्त है, कहीं कोई नामांकन नहीं हो गया है। नगीना की सीट चंद्रशेखर आजाद रावण दी जाए और इनको इंडिया गठबंधन में लिया जाए। इनके संघर्ष के लिए इनको सम्मान मिलना चाहिए। इनकी राजनीति में कोई नफरतवादी सोच नहीं होती है, लेकिन बिना नफरत किए ही ये व्यक्ति हर कमजोर की आवाज उठाने पहुंचते हैं। हम लोग भी देखते हैं इस बात को। ऐसे में सड़कों पर राजनीति करने वाले ऐसे नेता को जगह न देना गलत साबित होगा। हो सके तो अपना फैसला बदल लीजिए अखिलेश जी। अब रह गई बात ये कि वो ईगोइस्ट है। कोई किसी का परमानेंट दोस्त नहीं होता राजनीति में। ईगोइस्ट तो बहुत छोटी सी बुराई है। राजनीति में कोई किसी का परमानेंट दोस्त नहीं है। बहुत लंबी दोस्ती चलने के बाद भी टूट जाती है। 1977 में जनसंघ और वामपंथ, एक दक्षिणपंथी एक वामपंथी, दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे। जेपी नारायण जी के नेतृत्व में मिलकर सरकार बनाए थे। पीडीपी और बीजेपी जम्मू कश्मीर में मिलकर सरकार बनाई थी। जिस शिवसेना और बीजेपी की दोस्ती की मिसाल दी जाती थी, उस दोस्ती को किनारे लगा करके बीजेपी ने शिवसेना को मसल दिया। तो राजनीति जो है जनता के लिए की जाती है। अपने निजी व्यवहार से सारे फैसले नहीं होने चाहिए।
और जनता की राजनीति ये कहती है कि संविधान बचाने वाला हर व्यक्ति इंडिया गठबंधन के लिए और देश के लिए बहुत उपयोगी है। मेरी नज़र में उन नामों में से एक नाम है चंद्रशेखर आजाद रावण। इनको जरूर जगह दी जानी चाहिए। अगर हो सके तो गलती सुधार लीजिए और इनका सहयोग लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। फिर से दोस्तों मैं निवेदन करूंगा कि आप रात 9 बजे हमारे साथ संविधान की लाइव क्लास में जुड़िए। आपको अगर उसका लिंक चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके लाइव क्लास का लिंक मांग लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। जय संविधान।